हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन और शानदार अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। देखिए, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं रेलवे में बहुत ही जबरदस्त और बेहतरीन टॉपिक पूछा जाता है अलजेब्रा यानी बीजगणित। बीजगणित के ऐसे सवाल जो 90% बच्चे एग्जाम में नहीं कर पाते, इस बात का ध्यान देना, और प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो एक बार मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूँ कि कैसे-कैसे क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछे गए हैं, एक बात ध्यान देना। तो यानी रेलवे से रिलेटेड अगर एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो इस टाइप का सवाल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है और अलजेब्रा का देखा जाए तो सबसे मुश्किल टाइप टॉपिक है। इस बात का ध्यान देना, या टाइप है ऐसा भी समझ सकते हैं। तो इस बात का ध्यान देना, बस शुरू से लेके अंत तक बने रहना है। आज के बाद इस टाइप के सवाल आएँगे तो कभी गलत नहीं होंगे। देखिए, मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से ही फ़ॉर्मूला यहाँ पे याद कराने वाला हूँ। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 एबीसी इक्वल 405 है, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर बराबर 54 है, तो ए बी सी का मान क्या होगा। एक बार पूरी ईमानदारी से हर एक बच्चा करने की कोशिश करेगा कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को बना पाए। फिर उसके बाद ध्यान से देखिएगा, मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे करेंगे। देखिए, आपको सीधा-सीधा एक रिज़ल्ट याद रखना है। क्या रिज़ल्ट? आपको फ़ॉर्मूला याद होना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब और प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc इज़ इक्वल, आप लोगों का जो फ़ॉर्मूला होता है 1/2, ब्रैकेट में होता है a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में। अगले में अगर हम आपसे कहें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस का क्या होता है b माइनस सी का होल स्क्वायर, और प्लस क्या होता है c माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर है? ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इस बात का ध्यान देना, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए, याद करना बहुत आसान है। कैसे याद करेंगे? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होता है हाफ ए प्लस बी प्लस सी। हाफ, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, अगले में a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर क्रम से चलते चले जाएंगे b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? इज इक्वल, अब यहाँ पे देखिए आपको कितना हो जाएगा, 1/2। ए प्लस बी प्लस सी, ये तो आपको उसके पूछा ही गया है, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये आप लोगों से पूछा गया है। अब देखिए, इतने का मान कितना दिया है, 405, तो ये 405 के बराबर है, इज इक्वल इतना। अब देखिए, इतने का मान कितना दिया है, 54। इतने का मान कितना दिया है, 54 इंटू कितना कर दोगे, 54। यही है, 2 से कट कर दोगे कितना हो जाएगा, 27। इसको 27 से कट कर दोगे, देखिए 27 एकन्नम 27, 13 135 हुआ, 27 पंचे 135, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर पूछा था, इसका मान कितना हो गया, 15। 15 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बातें आप लोग समझ गए होंगे कि पेपर में अब इस तरीके सवाल आएगा तो कैसे करेंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि व्यंजक 3x स्क्वायर ब्रैकेट में 3y स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट में x माइनस 2x वाई स्क्वायर प्लस वाई, इतने का कह रहा है कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर, x स्क्वायर और y स्क्वायर के गुणांक क्रमशः a b c है, तो a माइनस 2b प्लस c का मान क्या है। देखिए, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, और प्लस कितना हो जाएगा, 2 तिहाई 6 एक्स स्क्वायर, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, फिर इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 एक्स में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, इसका इधर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए, ये बहुत आसान है। प्लस कितना हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, और देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2y स्क्वायर, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही हो जाएगा। अब देखिए, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 का x स्क्वायर वाई स्क्वायर जोड़ देंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा, यानी 13x स्क्वायर वाई स्क्वायर, यही हो जाएगा। अब देखिए, 6x स्क्वायर से x स्क्वायर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 5x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? 6x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो प्लस का 5x स्क्वायर, और यहाँ कितना बचा, माइनस का 2y स्क्वायर। तो देखिए, x स्क्वायर y स्क्वायर का गुणांक क्या है, 13, और ये किसके बराबर है, a के, तो a का मान कितना हो जाएगा, 13। a का मान कितना हो जाएगा, 13। अब ये किसके, x स्क्वायर किसके गुणांक है, b का, तो b का मान कितना हो जाएगा, 5, और c का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 2। अब a माइनस 2b यानी 13, अब माइनस 2b यानी माइनस का 2 इंटू 5,
यही हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2। देखिए 5 दूनी 10 और माइनस 2 माइनस 12, 13 में से 12 घटा दोगे कितना हो जाएगा? 1। 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बातें समझ गए होंगे, पेपर में आएगा तो किस तरीके से चीजों को करना था। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये भी सवाल 5 स्टार लगा लीजिए, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना, चाहे सिंप्लीफिकेशन कह लो, चाहे अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट कह लो। देखिए आपको दिया है 0.83 का होल क्यूब माइनस 0.1 का होल क्यूब। अगर मैं इसको a क्यूब मान लेता हूँ, 0.83 को, 0.1 को b मान लेता हूँ, तो माइनस का b क्यूब इज इक्वल कितना होता है? एक ब्रेकेट में a माइनस बी होता है, अगले ब्रेकेट में देखिए ए स्क्वायर प्लस का क्या होता है? ए बी और प्लस का बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, ये यही तो आपको दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का क्या है? बी स्क्वायर। तो इससे ये ब्रेक करोगे तो ऊपर वाला ये वाला टर्म कट जाएगा, नीचे आपको क्या दिख रहा है? ए स्क्वायर प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। ये तो ये कट जाएगा, तो बचा क्या? ए माइनस बी। ए माइनस बी बचा, यानी 0.83 से आपको 0 पॉइंट क्या घटा देना है? 10। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? 0.73। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? ऐसे सवाल आप 2 से 3 सेकंड में लगा सकते हैं, कुछ देखना नहीं है, सीधा-सीधा आपको ये फॉर्म रिजल्ट याद रहेगा, सीधा समझ जाएँगे कि नीचे वाला टर्म कटेगा a माइनस बी, 0.83 से 0.10 घटा देंगे तो सीधा-सीधा 0.63 ओरल आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, कह रहा है a की पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर है। अगले ब्रेकेट में है 4b स्क्वायर माइनस b की पावर 4 माइनस 1 है, तो a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 का मान क्या होगा? एक बार आप लोग सोचिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब देखिए मेरा, देखिए कैसे करेंगे। देखिए दोनों तरफ इक्वल है, तो मैं यहाँ पे a बराबर b बराबर सेम मान लेता हूँ, इज इक्वल 1। 1 मान लिया। तो a का 1 मानोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? यहाँ से 2। इधर तो इधर क्या हो गया आपका? लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 हो गया। क्लियर है? अगर हम राइट हैंड साइड की बात करते हैं, देखिए दोनों का मतलब कितना माना है? 1। 1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ 4 इंटू 1 करेंगे 4, माइनस का 1, माइनस का 1। तो इसका मतलब देखिए 4 में से 2 घटा दोगे 2, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड प्रूफ कर गया। तो इसका मतलब a का मान भी 1 आ गया, 1 की पावर 4 और प्लस 1 की पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2। 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए ही क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? ये सबसे बेस्ट तरीका था ऐसे क्वेश्चन को करने का। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान क्या होगा? तो देखिए आप सभी लोगों को पता है कि अगर एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है तो इसका मान डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए, 3xyz होता है। कितना होता है? 3xyz होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? बातें समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे हैं तो ध्यान समझिए। अभी अभी हमने आपको बताया था कि एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz इज इक्वल, आप लोगों का जो फार्मूला होता है, एक ब्रेकेट में x प्लस वाई प्लस जेड होता है, अगले ब्रेकेट में आपका क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ से? वाई स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा? जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड। यही फार्मूला होता है कि नहीं? तो आप सभी लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही होता है। अब देखिए इसका मान तो 0 है, तो इसका मान 0 तो पूरा टर्म 0, यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर कितना आ गया? 0। तो यानी इसका मतलब यहाँ से हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? 3xyz। बात की गहराई को आप सभी लोग समझ गए होंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब डायरेक्ट ये आपको रिजल्ट याद रखना है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया है तो इसका मतलब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर होता है 3xyz। क्लियर है? बात समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत बेहतरीन है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर a प्लस 1 अपान a प्लस 1 बराबर कितना दिया है? 3।
तो आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा है कि a+1 का होल क्यूब और +1 अपान a+1 का होल क्यूब, ये आपसे पूछा गया है। तो एक बार सभी बच्चे करने की कोशिश करेंगे कि कैसे करेंगे, बहुत आसान है। देखिए, मैं आपको कई बार टर्म सिखा चुका हूँ कि अगर x+1 अपान x इज इक्वल आपको a दिया है। आपसे पूछता है कि x क्यूब +1 अपान x क्यूब बराबर क्या होगा? तो आप बताते हैं कि a क्यूब माइनस का 3a। यही होता है, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको अपने दिमाग में सेट करना है, क्लियर है? तो उसके मतलब इसका मतलब आप देखिए यहाँ पे तो a+1 होना चाहिए, यहाँ भी यहाँ नहीं है, तो मैं दोनों तरफ +1 ऐड कर देता हूँ, +1 यहाँ भी ऐड कर दो, +1 यहाँ भी ऐड कर दो, तो देखिए ये a+1 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से देखिए a+1 +1 अपान a+1 इज इक्वल आप लोगों का कितना हो गया यहाँ से 4, यही हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अब मुझे किसका मान चाहिए? इसका मान चाहिए, तो इसका मान चाहिए तो कितना हो जाएगा यहाँ से 4 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 4, 4 चौके 16 चौके 64, 64 में से 12 घटा दोगे कितना हो जाएगा 52, यानी 52 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बातें आप सभी लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है, देखना है कितने बच्चे क्वेश्चन को बना पाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x बराबर 32, y बराबर 33, z बराबर 35 है, तो व्यंजक x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xyz का मान क्या होगा? ये आप सभी लोगों को बताना है। तो कैसे करोगे? एक बार करने की आप सभी लोग कोशिश करेंगे। तो देखिए, अभी सबसे पहले मैंने इसका फार्मूला बताया था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस का 3xyz। इसका फार्मूला हमने आपको क्या बताया था? बताया था कि 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, यही बताया था। अगले ब्रैकेट में हमने आपको क्या बताया था? अगले ब्रैकेट बताया था x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस क्या बताया था? जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही बताया था। तो अब देखिए, इतने का मान चाहिए तो इज इक्वल कितना हो जाएगा? 1/2, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐड कर दो। देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से? 5 3 8 2 10, 10 के कितना हो जाएगा? 0, फिर एक ऐड कर देंगे यानी कितना हो जाएगा? 100, यही हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इनटू में डायरेक्ट लगाने वाला x माइनस वाई, यानी 32 में से 33 घटाओगे -1, -1 का होल स्क्वायर करोगे एक ही आएगा प्लस y माइनस जेड, 33 में से 35 घटा दोगे कितना हो जाएगा? -2 का होल स्क्वायर करोगे पॉजिटिव आ जाएगा 4 प्लस। उसके बाद देखिए z माइनस एक्स, 35 में से 32 घटाओगे 3, 3 का स्क्वायर करोगे 9, यही हो जाएगा। यानी यहाँ से आपका 2 से इसको कट कर दोगे कितना हो जाएगा? 50 और 9 4 13 एक 14, या 14 पंचे कितना हो जाएगा? 70, यानी 700 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? अब ऐसे सवाल आते हैं तो हमको लगता है कि हर एक स्टूडेंट कर लेगा। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। यदि कह रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 25 है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 85 है, एक्स वाई जेड बराबर 20 है, तो इतने का मान ज्ञात करिए, ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए, अभी अभी हमने आपको एक अभी फार्मूला बताया था। क्या फार्मूला बताया था? आप लोगों को याद हो, हमने कहा था कि एक्स क्यूब प्लस का वाई क्यूब प्लस का जेड क्यूब माइनस का 3xyz, यही फार्मूला बताया था। इज इक्वल, हमने आपसे क्या कहा था? इसका फार्मूला क्या होता है? इज इक्वल एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, अगले में आपका क्या हो जाएगा? यही एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स। बताया था कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, यही बताए थे। अब देखिए, इतने का मान कितना दिया है? 85। इतने का मान कितना दिया है? 85 और माइनस का 3 इंटू एक्स वाई जेड बराबर कितना है? 20 इज इक्वल, इतने का मान कितना दिया है? 25। अब मुझे इतने की वैल्यू चाहिए, इतने पूरे को मैं के बराबर मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू के। 85 में से 20 तिहाई 60, 60 घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 25। 85 में से 60 घटाओगे कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल 25 इंटू के। तो 25 से 25 कैंसिल हो जाएगा, तो यानी के बराबर कितना हो जाएगा? 1। 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बातें समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको पेपर में करना था। आगे बढ़ेंगे, सेम इसी टाइप का अगला क्वेश्चन है। कह रहा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 है,
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 85 है, ए बी सी बराबर 25 है। तो आप लोगों को बताना है क्या? आप लोगों को बताना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का मान क्या होगा। सेम इसी पैटर्न पे रख देंगे। यहाँ पे ए बी सी बराबर कितना है? 5 है। क्लियर है? तो इसका मतलब देखिए अभी हमने इसको बताया था कितना हो जाएगा यहाँ से 85 माइनस का कितना हो जाएगा 3 गुणे 25 इज इक्वल 5। इतने को हमने किसके बराबर माना था? के इंटू के कर। इसी का मान चाहिए। तो 85 में से 75 घटाओगे कितना हो जाएगा? 10 बराबर 5 इंटू के। तो 5 से काट दोगे 5 दूनी 10 के बराबर कितना हो जाएगा? 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? बातें आप सभी लोग समझ गए होंगे कि इस टाइप के सवाल आएंगे तो कैसे करेंगे। सेम उसी टाइप का ये आखिरी सवाल है। यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 10 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 30 है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3 XYZ का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप लोगों को होमवर्क दिया जाता है, खुद से करके आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, ताकि मुझे भी पता चले कि चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही। नहीं आता है तो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं शॉर्ट वीडियो डेली एक डालता हूँ, आप लोग जरूर देखा करिए। वहां वहां से भी अगर डेली देखते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? तो चलिए, सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।